हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अर्थशास्त्रियों, पर्यावरणविदों एवं वैज्ञानिकों ने इस समस्या का हल यह बताया है कि हमें अपने विकास के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन बचे रहें। स्टॉप। भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों के बचाव के मद्देनजर ही सतत विकास की अवधारणा का विकास हुआ। स्टॉप। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री रघुराम राजन का कहना है कि हमें यह निश्चित करके चलना चाहिए कि पूरे विश्व में वर्दी के वास्तविक एवं सतत स्रोत हों। स्टॉप। पैरा। सतत विकास से आशय ऐसे विकास से होता है, जो भावी पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करता हो। स्टॉप। सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य सबके लिए समान, न्याय संगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना और विकास के तीनों पहलुओं, अर्थात सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना है। स्टॉप। इस प्रकार सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं में भी कटौती न हो। स्टॉप। यही कारण है कि सतत विकास अपने शाब्दिक अर्थ के अनुरूप निरंतर चलता रहता है। स्टॉप। सतत विकास में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। स्टॉप। पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का कहना था, हमें देश के संसाधनों का प्रयोग मानवता के लाभ के लिए करना चाहिए। स्टॉप। पैरा। सतत विकास लक्ष्य हेतु वर्ष 2015 के पश्चात विकास एजेंडा अंगीकृत करने के लिए वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक के तौर पर 70वां संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 150 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें यह तय हुआ कि सतत विकास लक्ष्य 2030 अब सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का स्थान लेगा, जिसमें अगले 15 वर्ष के लिए 17 लक्ष्य और 169 प्रयोजन तय किए गए, जिससे संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन वर्ष 2016 से शुरू हुआ। स्टॉप। सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य गरीबी और भुखमरी को समाप्त करना तथा लिंग समानता सुनिश्चित करने के अतिरिक्त सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध कराना है। स्टॉप। सतत विकास के लक्ष्य गरीब के सभी रूपों को सभी जगह समाप्त करना। स्टॉप। भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना
और पोषण में सुधार लाना तथा समपोषणीय कृषि को बढ़ावा देना। स्टॉप। स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और प्रत्येक उम्र के सभी के लिए तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना। स्टॉप। समावेशी और समान स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित करना और सबके लिए आजीवन पठन पाठन के अवसरों को बढ़ावा देना। स्टॉप। लिंग संबंधी समानता हासिल करना और सभी महिलाओं एवं बालिकाओं का सशक्तिकरण। स्टॉप। सबके लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना। स्टॉप। सबके लिए वहनीय, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सबके लिए वहनीय, समावेशी और सतत आर्थिक विकास पूर्ण एवं लाभकारी तथा उचित रोजगार को बढ़ावा देना तथा नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना। स्टॉप। पैरा। विश्व के सभी देशों में आज विकास के पथ पर एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ सी मची है और इसके लिए औद्योगिकरण से लेकर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तक के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। विकास की इस होड़ में हम यह भूल गए हैं कि हम इसे किस मूल्य पर प्राप्त करना चाहते हैं। स्टॉप। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास के लिए हम पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर हैं, क्योंकि इसके लिए आवश्यक तेल से लेकर कोयला एवं जल भी हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है और ये सभी प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर सीमित मात्रा में विद्यमान हैं, स्टॉप। पैरा। जिस तरह से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2030 तक यह बढ़कर 8 अरब से भी अधिक हो जाएगी और जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, उसका दुष्परिणाम यह होगा कि आने वाली मानव पीढ़ियों के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर उपलब्ध ही नहीं होंगे। स्टॉप। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से पानी, ऊर्जा, निवास स्थान, कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण के क्षेत्रों में पृथ्वी द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य करना होगा। इस प्रकार भारत को सतत विकास लक्ष्य 2030 की प्राप्ति हेतु नीतियों के साथ क्रियान्वयन में समन्वय स्थापित कर एक संतुलित एवं शुद्ध पर्यावरण प्राप्त करना होगा। इसके लिए विकास को पर्यावरण हितैषी बनाना होगा, क्योंकि सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप चलकर भारत विकसित एवं समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। स्टॉप। विकास हमारे लिए आवश्यक है और इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना भी आवश्यक है, किंतु ऐसा करते समय हमें सतत विकास की अवधारणा को अपनाने पर बल देना चाहिए। स्टॉप। सतत विकास में आर्थिक समानता, लैंगिक समानता एवं सामाजिक समानता के साथ साथ पर्यावरण संतुलन भी निहित है, इसलिए कहा जाता है कि मानव का वास्तविक कल्याण सतत विकास द्वारा ही संभव है। स्टॉप। महात्मा गांधी ने कहा था, हमारे उद्योग मानव प्रधान होने चाहिए, न कि मशीन प्रधान। स्टॉप। सतत विकास के संदर्भ में उनकी यह बात हमें बहुत कुछ सिखाती है। विश्व में आई औद्योगिक क्रांति के बाद से ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू हो गया था, जो 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में अपनी चरम सीमा को पार कर गया। स्टॉप। दुष्परिणाम स्वरूप
विश्व की जलवायु एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं प्रदूषण का स्तर इतना अधिक बढ़ गया कि यह अनेक जानलेवा बीमारियों का कारक बन गया, इसलिए 20वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य वैश्विक संगठनों ने पर्यावरण की सुरक्षा पर बल देना शुरू कर दिया। अतः सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मेलन हुए हैं, जिनमें वर्ष 1975 का स्टॉकहोम सम्मेलन, ब्राजील में वर्ष 1992 में आयोजित रियो डी जेनेरो सम्मेलन प्रमुख रहा, जिसमें सतत विकास के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें सामाजिक और आर्थिक विकास, संसाधनों का प्रबंधन, समूह और महिला सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व शिक्षा जैसे पहलुओं के विकास के लक्ष्यों के संदर्भ में जोर दिया गया।